अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रेफरेंशियल COX-2 इनहिबिटर्स के बारे में। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था नॉन सेलेक्टिव COX इनहिबिटर्स को, जिस पे हमने एस्पिरिन को डिटेल में डिस्कस किया था और कुछ अदर ड्रग्स को जो है फिर डिस्कस किया था हमने। तो जी प्रेफरेंशियल COX-2 इनहिबिटर अपने नाम से बता रहे हैं कि दे प्रिफर टू इनहिबिट दी COX-2। तो इनका अगर हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ते हैं तो दे कैन बाइंड टू द COX-2 एंड डिक्रीजेस द प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस। दे हैव द हायर एफिनिटी टू बाइंड टू द COX-2 बट दे आर नॉट कम्प्लीटली सिलेक्टिव। मीन्स ज़रूरी नहीं है, सिलेक्टिव नहीं है ये कि ये जो है COX-2 के साथ ही जाके बाइंड होंगे। दे कैन बाइंड टू द COX-1 बट दे हैव द हायर एफिनिटी टू बाइंड टू द COX-2। तो इस तरीके से ये जाके जो है अपना मैकेनिज्म परफॉर्म करते हैं। दे इनहिबिट द COX-2 मोर पोटेंटली देन द COX-1 बट स्टिल हैव सम इफेक्ट ऑन द COX-1। मतलब ये जो है आपके पास COX-2 को ज़्यादा जो है जाके इनहिबिट करते हैं, लेकिन ये जो है अपना इफेक्ट COX-1 पे भी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। अगर हम इसके इंडिकेशंस की बात करते हैं तो ये जो है हमारे पास ओस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, डिस्मोनेरिया और जुवेनाइल अर्थराइटिस में यूज़ होता है। और इसके अलावा अगर हम डिफरेंट ड्रग्स की बात करते हैं कि इस क्लास में कौन कौन सी ड्रग्स हैं, तो हम देख लेते हैं। डिफरेंट ड्रग्स जो हमारे पास प्रेजेंट हैं इस क्लास में, डेट इज़ नाइमसोलाइड, डिक्लोफेनिक, मेलोक्सिकैम, नेबुमेंटन, डेट इज़ अ प्रो ड्रग, और इटोडोलैक। और ये जो है कुछ ड्रग्स हैं जो कि हमारे पास प्रेफरेंशियल COX-2 इनहिबिटर्स हैं। दे ऑल आर एसिडिक इन नेचर एक्सेप्ट नेबुमेंटन। साइड इफ़ेक्ट्स की अगर हम बात करें तो साइड इफ़ेक्ट्स में हमारे पास GI रिलेटेड साइड इफ़ेक्ट में नोज़िया, वॉमिटिंग, डायरिया, एब्डोमिनल पेन और अल्सर आ जाता है। और इसके अलावा हिपैटोटॉक्सिसिटी डेट इज़ स्पेसिफिक फॉर नाइमसोलाइड। सो जी अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस चैप्टर की लास्ट क्लास, डेट इज़ सेलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर्स। सेलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर्स में हमारे पास आ जाते हैं सल्फोनामाइड डेरिवेटिव्स, जिसमें ये जो कॉक्सिब वाली क्लास है ना, जो ड्रग्स है वो हमारे पास सिलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर्स में आ जाते हैं, जैसे कि सेलिकॉक्सिब, प्रोफिकॉक्सिब, वेल्डिकॉक्सिब वगैरह। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, सो इट सिलेक्टिवली ब्लॉकेज दी COX-2 synthesis that in turn decreases PG synthesis. In this way they help to relieve the pain. साइड इफ़ेक्ट की अगर हम बात करते हैं, GI साइड इफ़ेक्ट में नोज़िया, वॉमिटिंग, डायरिया। कार्डियोवैस्कुलर इफ़ेक्ट्स में हमारे पास जो है हार्ट अटैक, स्ट्रोक, हाइपरटेंशन आ जाता है, स्पेशली इन पेशेंट विद द प्री एग्जिस्टिंग हार्ट कंडीशन। प्री एग्जिस्टिंग हार्ट कंडीशन जिन पेशेंट्स को होती है, पहले से ही वो जो है हार्ट प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं, फिर अगर वो सिलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर्स ले लेते हैं तो वो जो है सिचुएशन उनकी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। इसके अलावा ये जो हार्ट रिलेटेड इफ़ेक्ट हैं, ये मोस्टली हमारे पास सेलिकॉक्सिब के केस में देखने को मिलते हैं। तो तो इसको जो है हार्ट कंडीशंस में प्रिकॉशंस के साथ यूज़ किया जा सकता है। और इसके अलावा जो है हमारे पास नॉर्मल पेन्स के लिए जो चॉइस ज़्यादातर होती है वो होती है हमारे पास एसिटामिनोफेन, जो कि नॉर्मली हम यूज़ कर रहे होते हैं। और इसके अलावा जो है एस्पिरिन भी जो है अभी इतनी ज़्यादा जो है यूज़ नहीं की जाती फॉर द पर्पस ऑफ पेन, बट इट कैन यूज़ फॉर दी हार्ट कंडीशंस, जैसे कि मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शंस के लिए, जैसे यहाँ पे हमने बात की थी कि यहाँ पे जो है ये प्रोफाइलेक्सिस के तौर पे यूज़ हो सकता है। और फिर इसके अलावा हमने जो है ये जो अदर नॉन सिलेक्टिव COX इनहिबिटर्स की बात की है, इस पर नेप्रोक्सिन, इंडोमेथासिन और इसके अलावा आइबोप्रोफिन और पायरोक्सिकैम, ये मोस्ट कॉमनली यूज जो है ड्रग्स हैं हमारे पास, जो कि मार्केट में अवेलेबल होती हैं और नॉर्मली हम घरों में भी यूज़ कर रहे होते हैं। सो डेट्स ऑल फॉर NSAIDs. See you in the next one. Allah Hafiz.